हेलो नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों। गाइज आप लोगों का यहाँ टॉप 50 क्वेश्चंस ऑफ कॉमन एरर का चल रहा है सीरीज। आज हम लोग पहुँच चुके हैं उसकी वीडियो नंबर 3 पर, जहाँ हम लोग 21 to 30 सेंटेंस की बात करेंगे। अब तक 20 सेंटेंसेस मैं इसके पिछले 2 पार्ट्स में पढ़ा चुका हूँ। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दोनों पार्ट देखने को मिल जाएंगे। ओके गाइस, यहाँ हम लोग बात कर रहे हैं आज नेक्स्ट सेंटेंस की। चलिए देखते हैं नेक्स्ट सेंटेंस क्या है। आपको बोर्ड पर दिखेगा, कह रहा है कि द लाइट बल्ब्स ऑन द होल नीड टू बी चेंज्ड। गाइस ध्यान देना सेंटेंस पे। कह रहा है कि जो लाइट बल्ब्स हैं होल में लगे हुए, उनको बदलने की आवश्यकता है। हो सकता है वो रोशनी सही ना दे रहे हो, और हो सकता है वो ख़राब हो गए हो। किसी भी कारण से उसे छोड़ दीजिए आप। जो लाइट बल्ब्स हैं होल में लगे हुए, उनको बदलने की ज़रूरत है। अब गाइस यहाँ पे ध्यान देना, उसने कहा द लाइट बल्ब्स, और उसके बाद में उसने कहा ऑन द होल, यानी कि अगर देखा जाए तो ये प्रीपोजिशनल पार्ट है। इसकी जो वर्ब है वो यहाँ है नीड। बल्ब्स आपका प्लूरल है, प्लूरल को देखते हुए प्लूरल वर्ब लगाई गई है नीड, जो कि करेक्ट है, बिल्कुल सही है, इसमें कोई एरर नहीं है। एरर है तो गाइस कहाँ, यहाँ पर आपके ओन में। देखिए ओन का मतलब होता है ऊपर, यानी कि होल के ऊपर। बच्चों होल के ऊपर नहीं, होल के अंदर लगाए जाते हैं बल्ब। यस, नॉट ऊपर। तो यहाँ पर ओन नहीं, आपका इन होना चाहिए था। इन का मतलब होता है अंदर। क्या होता है इन का मतलब? अंदर। द लाइट बल्ब्स इन द होल, द लाइट बल्ब्स इन द होल नीड टू बी चेंज्ड। सेंटेंस के इस लिहाज से बी पार्ट में एरर है, और वो एरर है आपके प्रपोजिशनल, यानी कि यहाँ सेंटेंस में प्रपोजिशन संबंधित एरर है। आपको ओन की जगह सेंटेंस में इन लगाना था, तब जाकर के हमारा सेंटेंस करेक्ट माना जाएगा। सो गाइस चलते हैं सेंटेंस नंबर 22 पर। क्या कह रहा है सेंटेंस, आपको सामने दिखेगा। कह रहा है कि आई केम टू स्कूल एट द सेम यूजुअल टाइम। आई केम टू स्कूल एट द सेम यूजुअल टाइम। देखिए वो कहता है ना कि गलती निकालने वाला होना चाहिए, वो चांद में भी गलतियाँ निकाल लेते हैं। तो ऐसे ही हमारे एक छात्र बैच में एक दिन कहने लगे कि सर स्कूल की स्पेलिंग गलत है, यहाँ पे स्कूल की स्पेलिंग सही होनी चाहिए थी। तो मैंने पूछा उससे कि क्या होनी चाहिए थी। वो कहने लगा कि पहले वाला ओ बाद में और बाद वाला ओ पहले आएगा, और बाकी सब कुछ ठीक है यहाँ पे। ये इसका सो गलती निकालने वाला होना चाहिए, वो किसी में भी गलती निकाल देगा। यहाँ पर दोनों ओ की फॉर्मेशन को चेंज करके भी आप ठीक कर सकते हैं इसको। कह रहा है कि आई केम टू स्कूल। केम यहाँ पर एज ए सेकेंड फॉर्म के तौर पर आ रहा है, यानी कि सेंटेंस को लेकर जा रहा है। पास्ट में आई केम टू स्कूल एट द सेम यूजुअल टाइम। यहाँ सेंटेंस में जो गड़बड़ी है वो है पार्ट नंबर 3 में। पार्ट नंबर 3 में सेम और यूजुअल दो एक जैसे वर्ड एक ही फैमिली के दिए गए हैं, जो कि नहीं हो सकते बच्चों। सेम और यूजुअल दोनों सेम काम क्या करते हैं, इसलिए दोनों में से किसी एक को हटाना होगा। इसको हम बोलते हैं सुपरफ्लूस। यस गाइस, सुपरफ्लूस नाम के चैप्टर की ये आपकी एरर है। सुपरफ्लूस हम लोगों ने पूरा चैप्टर पढ़ाया हुआ है यूट्यूब पर ही, आप जाकर देख सकते हैं। बहुत शानदार तरह से पढ़ाया गया है। सुपरफ्लूस का मतलब होता है बच्चों आवश्यकता से अधिक। आवश्यकता से अधिक। जब भी सेम फैमिली की कोई दो वर्ड एक साथ आ जाएं, उसी को हम लोग सुपरफ्लूस बोलते हैं। अपनी मातृभाषा हिंदी बोलते समय भी हमने कई बार इसका इस्तेमाल किया है। जैसे कि हम बोलते हैं कि आपने बहुत अच्छा कैच पकड़ा। जब आपने कैच बोल दिया तो पकड़ा बोलने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन हम लोग बोलते हैं, ये हमारी आदत बन चुकी है। तो गाइज़ मुझे गोल चक्कर आ रहे हैं, या फिर मुझे गोल चक्कर पर जाना है। सो गाइज़ यहाँ गोल चक्कर बोलने की जरूरत नहीं है, चक्कर गोल ही होते हैं। इसी तरह से हम लोग कई बार मिस्टेक कर देते हैं। उसी तरह की मिस्टेक उसने यहाँ की है। आई केम टू स्कूल एट द यूजुअल टाइम, या फिर आई केम टू स्कूल एट द सेम टाइम, तब जाके सेंटेंस होगा करेक्ट। सेंटेंस में यहाँ 3rd पार्ट में एरर है, और एरर जाएगी सुपरफ्लूस नाम के चैप्टर की। सेंटेंस नंबर 3 देखिएगा क्या कह रहा है। 23
आज का थर्ड, वैसे 73rd। ये भी बड़ा प्यारा सेंटेंस है बच्चों, एग्जाम में कई बार दुखी करता है बच्चों को। कह रहा है कि माई कज़न सिस्टर, हालांकि आप देखते ही एरर समझ गए होंगे, इनवाइटेड मी टू हर बर्थडे पार्टी, पूरा था बच्चों यहाँ पे टू हर बर्थडे पार्टी, कोई बात नहीं। कह रहे हैं कि माई कज़न सिस्टर इनवाइटेड मी टू हर बर्थडे पार्टी, मेरी चचेरी बहन ने मुझे अपने बर्थडे पार्टी पर इनवाइट किया है। गाइज ये भी आपका सुपर फ्लो से ही संबंधित एक एरर है। आपको पता है कि कज़न के साथ में ब्रदर या सिस्टर का इस्तेमाल नहीं किया जाता है। यस गाइस, ये रोंग है बिल्कुल फॉर्मेशन। लेकिन अगर इसकी जगह यहाँ पर लगा होता स्टेप, तो आप यहाँ पर ब्रदर और सिस्टर का इस्तेमाल कर सकते थे। स्टेप ब्रदर मतलब सौतेला भाई, स्टेप सिस्टर यानी कि सौतेली बहन। यस गाइस, आप इनका इस्तेमाल कर सकते थे। स्टेप ब्रदर, स्टेप सिस्टर मीन्स सौतेला भाई या सौतेली बहन, दोनों फॉर्मेशन आपके रहती करेक्ट। एक और बड़ा प्यारा वर्ड आप लोग इस्तेमाल करते हैं इसके लिए, जो है आपका फोस्टर। फोस्टर के साथ भी ब्रदर और सिस्टर का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसका मतलब होता है बच्चों मुंह बोला भाई और मुंह बोली बहन, फोस्टर ब्रदर, फोस्टर सिस्टर। सो गाइज यहाँ सेंटेंस में पहले ही पार्ट में आपको दी गई है एरर दी गई है आपकी सुपरफ्लॉस की। यहाँ पर आपका सिस्टर नहीं होना चाहिए था। एक बात और ध्यान रखना बच्चों, इनवाइट हमारी एक ऐसी वर्ब है जो अपने साथ में हमेशा फिक्स प्रपोजिशन टू लेके चला करती है। गाइस इसके साथ हमेशा टू आया ही करता है, इसको भी ध्यान रखना। कई बार इससे रिलेटेड भी एरर क्लोज टेस्ट में, इम्प्रूवमेंट में या कॉमन एरर में पूछ ली जाती हैं। सो माई कज़न सिस्टर, नोट माई कज़न इन्वाइटेड मी टू हर बर्थडे पार्टी, ये सेंटेंस आपका हो जाएगा करेक्ट। सेंटेंस के पहले ही पार्ट में हो गई है एरर। चलिए चलते हैं नेक्स्ट सेंटेंस पर। सेंटेंस नंबर 24 क्या कह रहा है उसको पकड़ते हैं बच्चों। I am having 3 children. ये बड़ा प्यारा सा स्ट्रक्चर इंग्लिश ग्रामर का है। मैंने भी जब इसको पहली बार पढ़ाया अपने बैच में, सो बच्चों को मुश्किल लगा। इसकी एरर एग्जाम में एक नहीं कई बार पूछी जा चुकी है। एक सेंटेंस फिक्स है आपका, माधुरी दीक्षित इज हैविंग अ लार्ज फैंस फॉलोइंग। लेकिन गाइस मैं आपको बता दूं, हैविंग को वाक्य में लगाने के 2 तरीके हैं। एक है सेंटेंस के बीच में, सेंटेंस के बीच में जो अभी आ रहा है, दूसरा है सेंटेंस के शुरू में। सेंटेंस के शुरू में यहाँ सेंटेंस के बीच में अगर ये आ रहा है तो ये एज ए मेन वर्ब काम कर रहा है। यहाँ पर ये एज ए मेन वर्ब काम कर रहा है। जैसे कि आप लोग बोलते हैं आई एम प्लेइंग क्रिकेट, आई एम वॉचिंग टीवी, तो यहाँ पर उसी तरह से आई एम हैविंग काम कर रहा है। तो यहाँ सेंटेंस है बच्चों एज ए मेन वर्ब ये काम कर रहा है क्योंकि हेल्पिंग वर्ब के बाद आया है। एक कारण ये भी है। अब बच्चों यहाँ पर ऐसे में अगर सेंटेंस के बीच में आ रहा है तो उसका मीनिंग है होना या फिर हो रहा है, होना या फिर हो रहा है। जैसे कि मैं सेंटेंस बनाऊँ आपको कि मुझे सिर दर्द हो रहा है, मुझे सिर दर्द हो रहा है, तो मैं बनाऊंगा आई एम हैविंग अ हेडेक। आई एम हैविंग अ हेडेक, मुझे सिर दर्द हो रहा है, मुझे पीठ दर्द हो रहा है, आई एम हैविंग अ बैक एक। तो मैं इस तरह सेंटेंस को बनाऊंगा अगर मुझे इस तरह से बनाना पड़ जाए तो सेंटेंस को। लेकिन फिलहाल यहाँ पे अगर मैं देखूँ मीनिंग को तो कह रहा है कि आई एम हैविंग 3 चिल्ड्रन, मेरे 3 बच्चे हो रहे हैं। बच्चों मेरे 3 बच्चे हो रहे हैं नहीं, मेरे 3 बच्चे हैं। आई एम हैविंग 3 चिल्ड्रन नहीं, आई हैव 3 चिल्ड्रन यहाँ होना चाहिए था। सेंटेंस में एरर है यहाँ पे सेकंड पार्ट में। आई हैव 3 चिल्ड्रन, मेरे 3 बच्चे हैं। आई हैव 3 चिल्ड्रन, जो कि सेंटेंस का फॉर्मेशन कहलाएगा करेक्ट। अन्यथा यहाँ सेंटेंस में एरर बनी रहेगी और एरर बड़ी शानदार रहेगी। ओके गाइस, सेंटेंस में जो एरर है जाएगी वर्ब प्लस टाइम एंड टेंस के खाते में। बहुत शानदार चैप्टर, मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि इस चैप्टर को कम से कम कर लीजिएगा। इंग्लिश ग्रामर में इस चैप्टर का बहुत बड़ा रोल है बच्चों। सेंटेंस नंबर चलते हैं 25 ही था बच्चों ये।
ओह गलती से मैं बच्चों 25 पहले करा दिया आपको, 24 देखेगा, कोई बात नहीं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। कह रहा है कि छोड़ो, एवरीवन आर एक्सपेक्टेड टू कम टू स्कूल टुमारो। गाइज ये इंग्लिश ग्रामर का एक बहुत प्यारा स्ट्रक्चर है। जितने भी हैं हमारे ये ईच, एवरी, आइदर, नाइदर, नन, एनीवन, एनीबडी, और यहाँ ध्यान रखना बच्चों वन वाले सारे, यस, और बड़ी वाले सारे, यस। सो यहाँ सेंटेंस में ये जो एरर आपको दी गई है इसको ढंग से देख लीजिएगा। एवरीवन आर एक्सपेक्टेड टू कम टू स्कूल टुमारो, ईच, एवरी, आइदर, नेदर, नन, एनीवन, एनीबडी, नोबडी, समबडी, जितने भी आपके वर्ड है डिस्ट्रीब्यूटिव, इन सब के साथ में हमेशा अगर डायरेक्ट वर्ब लगानी है तो सिंगुलर वर्ब आएगी। अगर डायरेक्ट वर्ब लगानी है तो, अगर इनके बाद में नाउन लगा करके आप वर्ब लगाना चाह रहे हैं तो सिंगुलर नाउन और सिंगुलर वर्ब आएगी। अगर इनके बाद में प्रपोजिशन ऑफ लगा हो तो प्लूरल नाउन लेकिन सिंगुलर वर्ब आएगी, ये ध्यान रखें। सो यहाँ पर ये आपका स्ट्रक्चर है पूरा इसका, इसको भी कॉपी कर लीजिएगा। मुझे पता है कि आप लोगों ने एरर पकड़ ली होगी सेंटेंस लिखते ही, लेकिन मेरा काम आपको यहाँ पर रूल्स क्लियर करना है। इस गाइस उन रूल्स को मैं क्लियर कराना चाह रहा हूँ। मैंने आपसे पहले ही कहा था कि टॉप 50 सेंटेंस में हम लोग टॉप 50 ग्रामर के रूल्स आपको प्रोवाइड करा जाएंगे। सेंटेंस ईजी है ये मुझे ही पता है, आप भी देखते हैं इसमें एरर बता रहे हैं, ये और भी अच्छी बात है, लेकिन आपको रूल्स भी कॉपी करने हैं बच्चों। रूल्स इंपॉर्टेंट है, मुझे यहाँ पर रूल्स पढ़ाने थे आपको इनडायरेक्टली। यस गाइस, सो यहाँ पर एवरीवन आर एक्सपेक्टेड नहीं, एवरीवन इज एक्सपेक्टेड होना चाहिए था सेंटेंस में। यहाँ पर आर की जगह इज यानी कि सिंगुलर वर्ब लगानी थी, और ये एरर जाएगी आपकी वर्ब प्लस टाइम एंड टेंस के खाते में। ओके गाइस, मैंने आपको पहले भी कहा है इसे आप सिंटैक्स के भी खाते में ले जा सकते हैं, क्योंकि सिंटैक्स में हम लोग सब्जेक्ट और वर्ब की ही बात करते हैं सिर्फ, तो आप इसे वहाँ भी ले जा सकते हैं। दोनों ही चैप्टर सेम फैमिली से हैं, बिल्कुल सेम कैटेगरी के, सेम काम करते हैं दोनों चैप्टर, दोनों में जरा भी अंतर नहीं है। चलिए चलते हैं सेंटेंस नंबर 26 पर। क्या कह रहा है? आई वेटेड फॉर यू बट यू नेवर टर्न अप। मैंने तुम्हारा इंतजार किया लेकिन तुम कभी लौट के नहीं आए। आई वेटेड फॉर यू, आई वेटेड फॉर यू। बच्चों ध्यान देना, यहाँ पे सेंटेंस में उसने इस्तेमाल किया वेटेड का, यानी कि सेकंड फॉर्म का सेंटेंस चल रहा है हमारा पास्ट में। यहाँ पे भी टर्न्ड सेकंड फॉर्म का इस्तेमाल हुआ है, इसका मतलब सेंटेंस चल रहा है पास्ट में, यानी कि सेंटेंस का फॉर्मेशन हमारा सेम फॉर्मेशन में चल रहा है। ये बात मैंने आपको बोली है कि यदि सेंटेंस प्रेजेंट चल रहा है तो पूरा सेंटेंस प्रेजेंट में चलेगा, सेंटेंस अगर पास्ट में चल रहा है तो पूरा सेंटेंस पास्ट में चलेगा। यहाँ पर ये बात तो क्लियर हुई। यही बात का और ध्यान रखना, वेट के साथ में फॉर हमेशा आया करता है और अवेट के साथ कभी नहीं आया करता है, तो यहाँ पर यह भी फॉर्मेशन सही है। आई वेटेड फॉर यू बट यू नेवर टर्न्ड अप। यहाँ गाइस सेंटेंस में अगर देखा जाए तो कोई एरर है ही नहीं, सेंटेंस हमारा पूरी तरह से करेक्ट है, इसको हम लोग कहेंगे नो एरर। यस गाइस, सेंटेंस आपका नो एरर है और ये किसी भी खाते में नहीं जाएगा, ये जाएगा अपने नो एरर के खाते में अलग से। क्लियर है बच्चों बात? तो सेंटेंस में कोई एरर नहीं थी, सेंटेंस हमारा बिल्कुल ये करेक्ट था। चलिए चलते सेंटेंस नंबर नेक्स्ट पर। क्या कह रहा है? कह रहा है कि सेंटेंस नंबर हमारा 27, ही recommended my case with the सुपरवाइज़र, यानी कि उसने मेरा केस जो है सुपरवाइज़र को रिकमेंड किया। बच्चों ध्यान देना, यहाँ पे सेंटेंस में आपको दिखाई दे रही होगी सेकंड फॉर्म, इसका मतलब ये सेंटेंस चल रहा है हमारा पास्ट में।
देखिए सेकंड फॉर्म तो आपको पता है कि कॉमन है, उस पर सब्जेक्ट का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, यहाँ पे भी नहीं पड़ेगा सेंटेंस में, तो ही रिकमेंडेड यानी कि पहला पार्ट हमारा करेक्ट है। माई केस यानी कि मेरा केस विद द सुपरवाइजर, यहाँ बच्चों विद की जगह आपको लगाना होगा टू। यस, ही रिकमेंडेड माई केस टू द सुपरवाइजर, तो टू का मतलब होता है बच्चों आगे की तरफ, टू का मतलब आगे ले जाना, टू का हिंदी मीनिंग को, तो यहाँ पे सुपरवाइजर को सौंप दिया या सुपरवाइजर को ऐसे दे दिया, किसी चीज़ को आगे ले जाने के अर्थ में हम लोग टू का इस्तेमाल क्या करते हैं। सो यहाँ पर भी यही कारण रहते हुए आपको विद की जगह टू का इस्तेमाल करना होगा, और सेंटेंस के थर्ड पार्ट में आपके हो जाएगी एरर। ये एरर जाएगी हमारी प्रपोजिशन के खाते में, फिक्स प्रपोजिशन के खाते में। मैंने आपको बोला था कि फिक्स प्रपोजिशन की संख्या इतनी है कि आप लोग उन्हें चाहकर भी नहीं रट सकते, लेकिन सेंटेंस के बीच बीच में जिस तरह से भी आ रही है आप उसको तुरंत याद रखा करें। इस तरह से आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपने कब सारी प्रपोजिशन याद कर ली, और इंपॉर्टेंट याद होंगी जो एग्जाम में बार बार रिपीट हो रही हैं, सिर्फ वही आपको देखने को मिलेंगी। ओके गाइस, तो यहाँ पर यह भी बहुत बड़ा फायदा है। चलिए चलते हैं सेंटेंस नंबर नेक्स्ट पर, क्या कहना चाह रहा है। हर नॉलेज in English gives her great advantage ओवर मी, यानी कि उसको जो नॉलेज है इंग्लिश की, इसकी वजह से जो है उसको ज़्यादा एडवांटेज मिलती है मेरे मुकाबले। चलिए बच्चों, ये बात तो सत्य है, इंग्लिश वास्तव में आपके पर्सनालिटी को इम्प्रूव करता है। इंग्लिश अगर आप सीख जाएं या फिर बोलना सीख जाएं तो आपकी पर्सनालिटी में चार चांद आ जाते हैं, आपको शर्म जो है वो आना बंद हो जाएगी। इंग्लिश का ये बहुत बड़ा रोल है। यहाँ सेंटेंस में इस्तेमाल किया हर नॉलेज, नॉलेज यहाँ पर एज ए नाउन काम कर रहा है क्योंकि हर यहाँ पे एडजेक्टिव है। हर नॉलेज, नॉलेज यहाँ पे एज ए नाउन है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। नॉलेज सब्जेक्ट का काम करेगा, पूरा का पूरा हिस्सा ये, यानी कि सेंटेंस का ये सब्जेक्ट है, और सब्जेक्ट भी कौन सा है बच्चों, सिंगुलर। प्रपोजिशन के बाद को अगर पूछना माने तो यहाँ पर ये गिव्स वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस बिल्कुल ठीक है, लेकिन सेंटेंस चल रहा है प्रेजेंट में। हर नॉलेज इन इंग्लिश गिव्स हर ग्रेट एडवांटेज ओवर मी, लेकिन यहाँ बच्चों ये जो इन लगाया उसने ये आपका गलत है। हिज यहाँ पे हर नॉलेज ऑफ इंग्लिश, इंग्लिश का ज्ञान, इंग्लिश में ज्ञान नहीं, इंग्लिश का ज्ञान, हर नॉलेज ऑफ इंग्लिश। तो यहाँ पे गाइस आपको ऑफ का इस्तेमाल करना होगा इन की जगह, और सेंटेंस के पहले ही पार्ट में हो गई है आपके मिस्टेक। ये मिस्टेक जाएगी आपकी फिक्स्ड प्रपोजिशन के खाते में फिर से। कितना इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये तो आप समझ ही गए होंगे। इस गाइस काफ़ी ज़्यादा बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर। तो फिक्स प्रपोजिशन ऐसे धीरे धीरे करके आपको याद होंगी, आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपको कब फिक्स प्रपोजिशन सभी के सभी याद हो चुकी हैं। ओके गाइस, चलते हैं नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ। सेंटेंस नंबर नेक्स्ट क्या कह रहा है उसको पकड़ते हैं। चलिए सेंटेंस नंबर नेक्स्ट देखिएगा बच्चों। मैन हु हैज राइजन बाय देयर ओवन एक्सर्शन, बच्चों यहाँ पर स्पेलिंग आर ऑलवेज रिस्पेक्टेड, ये लीजिए जी। अगर आप लोगों ने एरर ढूंढ ली हो तो आप जवाब दे सकते हैं, बाकी मेरा काम तो है ही समझाने का, बिकॉज मैं आपको रूल्स सही समझाऊंगा और यहाँ मेरा काम मेनली आपको रूल्स क्लियर करवाना ही था। ओके गाइस, तो चलते हैं रूल्स की तरफ। क्या कह रहा है गाइस, यहाँ आपको एक हु दिखाई दे रहा होगा। हु हमारा है रिलेटिव प्रोनाउन, रिलेटिव प्रोनाउन यानी कि संबंधवाचक प्रोनाउन। यहां पर हु, होम, विच, व्हाट और दैट, ये पांच हमारे रिलेटिव प्रोनाउन हैं। इन पांचों का काम क्या है बच्चों, ध्यान देना। इनसे पहले एक नाउन हुआ करता है, यस,
एक बात और ध्यान देना, ये हमारा सब्जेक्ट है, ये हमारा सब्जेक्ट है, ये हमारा सब्जेक्ट है, ये हमारा सब्जेक्ट है, ये हमारा ऑब्जेक्ट है होम। बस इसे छोड़ करके, इसलिए मैं इसे यहाँ से हटा ही रहा हूँ वरना आप कंफ्यूज हो जाएंगे। इसको छोड़ करके जितने भी हमारे रिलेटिव प्रोनाउन हैं उनसे पहले कोई ना कोई होगा नाउन और उससे पहले होगा एक आर्टिकल भी। क्या होगा उससे पहले? एक आर्टिकल भी। जितने भी रिलेटिव प्रोनाउन हैं उन सबसे पहले होगा एक नाउन और उससे पहले होगा एक आर्टिकल भी, और इनके बाद जो वर्ब आएगी वो पिछले वाले नाउन या प्रोनाउन के अकॉर्डिंग होगी। बच्चों यहाँ इससे पहले प्रोनाउन भी आ सकता है। इनके बाद जो वर्ब आया करती है वो पिछले वाले नाउन या प्रोनाउन के अकॉर्डिंग हुआ करते हैं, लेकिन होगी वो इन्हीं की ही, यानी कि वो वर्ब रहेगी इन्हीं की। इसके लिए फिर से आपको एक और वर्ब ढूंढनी होगी सेंटेंस में। यस गाइस, ये भी ध्यान रखना आप लोग, यानी कि सेंटेंस में ऐसे में दो वर्ब आपकी होनी चाहिए, एक तो हु, हुम, विच, व्हाट, दैट की, और दूसरी आपकी उस नाउन या प्रोनाउन की जो आपका इससे जस्ट पहले आया है। जैसे कि यहाँ मैं बात करूँ अगर, सो कह रहा है कि मैन हु हैज़ राइजन बाय देयर ओवन एक्सपेक्टेशन आर, ये जो आर है ये इस मैन की ही वर्ब है। अगर यहाँ पे ये आर ना होता तो मुझे यहाँ से हु पूरा का पूरा हटाना पड़ता। ये भी ध्यान रखें बच्चों, अगर यहाँ पे आर होता ही नहीं तो मुझे यहाँ से हु ही हटाना पड़ता पूरा, क्योंकि हु के लिए मुझे एक वर्ब चाहिए जो कि यहाँ पर नहीं थी। सो गाइस यहाँ पर एक गड़बड़ी हो गई है, क्योंकि मैन आपका एक प्लूरल नाउन की श्रेणी में आया करता है क्योंकि इसका सिंगुलर है मैन। ओके गाइस, तो यहाँ पर इसके हिसाब से यहाँ पर हैज़ नहीं, आपको हैव का इस्तेमाल करना था, तब जाके सेंटेंस ये रहता हमारा करेक्ट। सेंटेंस के पहले ही पार्ट में एरर है वर्ब की। भले मैंने आपको रिलेटिव प्रोनाउन के तहत इसको समझाया, लेकिन एरर वर्ब की है, और अगर एरर वर्ब की है तो ये जाएगा आपका सिंटैक्स के खाते में या फिर वर्ब प्लस टाइम एंड टेंस के खाते में। हालांकि ऐसी स्थिति में ये सिंटैक्स के खाते में जाना चाहिए, बिकॉज सब्जेक्ट और वर्ब का रोल सिर्फ सिंटैक्स चैप्टर में ही कवर किया जाता है। ओके गाइस, सो यहाँ पर ये उसी खाते में जाना चाहिए, लेकिन फिलहाल सेंटेंस बड़ा प्यारा है, आप इसको कॉपी कर लीजिएगा और रूल्स भी इसका कॉपी कर लीजिएगा। चलिए जी, सेंटेंस नंबर लास्ट हम लोग देखते हैं आज का अपना क्या कहना चाह रहा है बच्चों। द फर्स्ट इनिंग ऑफ द मैच was very sensational. The first inning of the match was very sensational. क्रिकेट लवर आप में से जो भी होगा, हालांकि वो एरर बता चुका होगा, हो सकता है लड़कियों के लिए थोड़ा टफ पड़ जाए, लेकिन लड़के जो हमारे हैं जितने भी क्रिकेट लवर हैं वो एरर देखते बता देंगे। एरर क्या है बच्चों? यहाँ पे ये जो वर्ड है आपका इनिंग, ये इनिंग नहीं होता है, ये होता ही इनिंग्स है। यस गाइस, इनिंग होता ही नहीं है, द फर्स्ट इनिंग्स। ओके गाइस, यहां सेंटेंस में पहले ही पार्ट में आपको दे दी गई है एरर, और ये एरर जाएगी आपके नाउन की। बहुत कॉमन सी, बहुत माइनर सी एरर थी। एक बात का और ध्यान रखना, यहाँ पे इस्तेमाल किया उसने एक वर्ड फर्स्ट का, जो कि एक ऑर्डिनल नंबर है गाइस। कौन सा नंबर है? ये एक आपका ऑर्डिनल नंबर है, और ऑर्डिनल नंबर से पहले हमेशा हमारा दा आया करता है जो कि उसने लगाया है। और यहाँ पर द फर्स्ट इनिंग्स ऑफ द मैच, प्रपोजिशन के बाद वाले को कुछ नहीं माने तो वाज सब्जेक्ट के लिए आई है वर्ब आपकी, यानी कि सेंटेंस में आपको बाकी सब कुछ ठीक है, बस इनिंग को इनिंग्स करना होगा। सेंटेंस के पहले ही पार्ट में आपके दे दी गई है एरर। क्लियर गाइस? सो यहाँ ये थे आपके आज के वो 10 सेंटेंसेस जो मुझे सीरीज में कराने थे। अब 20 सेंटेंसेस और रह गए हैं और ये सीरीज लगभग हो जाएगी आपकी कंप्लीट। सो गाइज, कैसी लग रही है आपको ये सीरीज? आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करेंगे। रूल्स आप लोग लिखते चलेंगे। 50 के 50 सेंटेंसेस होने के बाद में आपको 10 सेंटेंस दूंगा मैं, जो लोग मुझे पर्सनली मैसेज करेंगे सिर्फ उनको। यस गाइस, आप उनको कवर कीजिएगा और अपना मार्क्स चेक कीजिएगा। चैनल को कर दीजिएगा सब्सक्राइब अगर आप लोगों ने आज ही चैनल पर विजिट किया है, और बेल आइकन जरूर दबा लीजिएगा जिससे कि आपको आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन समय पर मिलते रहे। सो गुड बाय, हैव अ नाइस डे।